बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। फर्द जुर्म आयद करने के दौरान इमरान खान ने जज को एक मशवरा दिया है और एक जुमला फर्द जुर्म में आयद करने के लिए कहा है। ये जुमला क्या है, इस पर बात करेंगे। सहाफ़ी इमरान रियाज को उमर चीमा जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से एक मशवरा दिया गया है। क्या ये मशवरा बनता भी है और बिलखसूस ये बात उमर चीमा के मुंह से जचती है या नहीं, इस पर तफसीली बात करेंगे। साथ जिक्र करेंगे इमरान खान ने पाकिस्तान की सहाफ़त के मुस्तकबिल के बारे में कुछ निशानदही की है और एक सहाफ़ी को अल्लाह पर तवक्कल करने वाला करार दिया है। ये वो सहाफ़ी कौन है और क्या उसने ऐसा किया है जिस पर इमरान खान उस पर खुश है, इसकी सारी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और दीगर भी जो खबरें इस वक्त आप अपनी मीडिया की स्क्रीन पर देख रहे हैं उन पर तबसरा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले फर्द जुर्म की तरफ आते हैं। इमरान खान पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और इस फर्द जुर्म आयद करने के दौरान जो दिलचस्प मुकालमा सामने आया है जो इमरान खान और जज के दरमियान हुआ है। इस मुकालमे को रिपोर्ट कर रहे हैं फ़हीम अख्तर, 92 से इनका ताल्लुक है, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप अक्सर अपनी टीवी स्क्रीन पर इनको देखते हैं। कहते हैं कि इमरान खान पर साइफर केस में चार्ज फ्रेम में दिलचस्प जुमला सामने आया है। खुफिया साइफर को जलसे में लहराया गया, इसके मदरजात को ज़ेर बहस लाया गया। ऐसा करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म है। साइफर को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करके मुल्क के तशख़्ख़ुस और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया गया। ये बुनियादी तौर पर चार्जशीट थी और इस चार्जशीट के बाद इमरान खान ने जो जज को कहा वो बड़ा काबिल गौर और काबिल जिक्र है। वो कहते हैं कि जैसा इस जो चार्जशीट है उसमें एक फिक्रा ऐड कर ले। वो फिक्रा क्या है? वो कहते हैं बड़ा जुल्म किया गया जनरल बाजवा और बड़ा जुल्म किया गया जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को जो एक्सपोज किया गया। जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को बचाने के लिए तमाम ड्रामा हो रहा है। इमरान खान कहते हैं कि जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू के लिए ये तमाम ड्रामा हो रहा है। इस ड्रामे को छोड़ें, हम तो बहुत से ड्रामे देख रहे हैं। तो ये वो खबर थी जिसके मुतालिक सबसे पहले आपसे गोशगुजार करना चाह रहा था कि साइफर केस पहले वही साइफर है जो पहले नहीं था, फिर था लेकिन ऐसा नहीं था, फिर मतलब पहले तो इसका इकरार ही नहीं किया गया। और बड़े दिलचस्प सूरत हाल है कि वो चीज़ जिसकी नफ़ी की गई और अब उसे सबसे बड़ा जुर्म करार दे दिया गया है। पहले कहा जाता था कि ये साइफर है ही नहीं और अब ये कहा जा रहा है कि ये साइफर की बात को, उसके मदरजात को सामने लेके आना जुर्म है। ये जुर्म है या नहीं है, बहरहाल जुर्म बना दिया गया है। और अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान को लग ये रहा है कि साइफर केस में भी सजा दे दी जाएगी। इमरान खान ने एक और सहाफ़ी को अल्लाह पर तवक्कल करने वाला करार दिया है। वो सहाफ़ी जिस सहाफ़ी ने इमरान खान की जब जेल में लोगों के साथ मुलाकात हुई, सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात में जब इमरान खान के बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बोल न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने रिपोर्ट किया जिसका नाम एहतशाम है। तो एहतशाम के ऊपर सबको पता है कि दबाव आया और उसको बकौल एहतशाम के ये कहा गया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और मुझ पर दबाव था कि मैं अपनी जो रिपोर्टिंग की गई है इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बिलखसूस उससे यू टर्न लूँ और उसकी तरदीद कर दूँ। मैंने नहीं किया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। इमरान खान को जब इसका पता चला तो उसके बाद जो इंतज़ार हुसैन पंजोता है इमरान खान के वकील, वो कहते हैं कि आज खान साहब को जब बताया गया कि एहतशाम अब्बासी को चैनल ने इसलिए नौकरी से निकाल दिया है कि इसने आपके बारे में जेल समाअत पर जो रिपोर्टिंग की थी वो चैनल इंतजामिया को पसंद नहीं आई और दबाव डाला गया कि इसकी तरदीदी वीडियो जारी करे और इनकार पर नौकरी से ही बर्खास्त कर दिएगा। इस पर इमरान खान ने कहा कि एहतशाम की हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए और ऐसे नौजवान सहाफ़ी ही हमारा मुस्तकबिल है जो रिज़्क़ की फिक्र खुदा पर छोड़कर हक के लिए डट जाते हैं। एहतशाम अब्बासी को खान साहब ने खुसूसी दाद दी और अज़्म और हौसले के साथ काम जारी रखने का मशवरा दिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन है, रिपोर्टर एसोसिएशन है, ये एहतशाम उसके सदर भी हैं और सबके सामने है कि उन्हें पहले नौकरी से निकाला गया, फिर वो रिपोर्टर तो थे लेकिन उन्हें फिर उस लिस्ट से भी निकाल दिया गया जिस लिस्ट के जर्नलिस्ट जाकर इमरान खान से मुलाकात कर रहे थे। तो ये अजीब ही हालात हम देख रहे हैं। बहरहाल इस पर आप सब बखूबी आगाह हैं कि क्या हो रहा है। अब आते हैं अगली खबर की तरफ के इमरान रियाज खान को एंकर जो है उमर चीमा
उन्होंने क्या मशवरा दिया है। इमरान रियाज खान ने जब नवाज शरीफ की बरियत हुई तो उस बरियत पर इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट पर उमर चीमा साहब को वो बुरा लगा। ट्वीट क्या है पहले वो जरा सुने। इमरान खान कहते हैं कि इमरान रियाज खान कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर अदालती और इंतजामी रिलीफ का वर्ल्ड रिकॉर्ड मियां नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावटें तो हटा रहा है, मगर बदतरीन धांधली भी नवाज शरीफ को सादा अक्सरियत दिलाने के काबिल नहीं है। तहरीक इंसाफ का पलड़ा बहुत भारी है। हमने सर्वे शुरू करवाए हैं, जल्द नताइज सामने लाएंगे। अच्छा, इस पर जो उमर चीमा है उन्होंने कहा कि आपके ख्यालात जो भी हों, लेकिन ये तासुर मत दें कि आप किसी एक पार्टी के तर्जुमान हैं। अगर आपको इसमें कबाहत नजर आती है तो वाजा करें कि आप तर्जुमान हैं। सहाफियों का सियासत में मुदाखलत करना इतना ही गलत है जितना अदलिया और फौज का। यानी वो कह रहे हैं कि जिस तरह फौज अपने आईनी हदूद से निकलकर हुकूमतों बनाने और हुकूमतें गिराने में रोल प्ले करती है, अदलिया करती है, इसी तरह सहाफी भी कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। अब ये कह कौन रहा है? कह वो रहा है उमर चीमा साहब, जो खुद उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने पनामा स्कैंडल में नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात की। ये अलग बात है कि उस वक्त इन्होंने जाहिर है जिस इदारे के साथ या साफ्ती तंजीम के साथ मुंसलिक थे उसमें तो इन्होंने रिपोर्ट कर दिया और कहा यह जाता है कि इन्हीं के कहने पर हसन नवाज की जानिब से पहले ही पता चल चुका था शरीफ खानदान को, और उन्होंने जवेद चौधरी को इंटरव्यू दिया और वो ये जायदाद मेरी हमशीरा की है वाला इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तो इस पर उमर चीमा के हवाले से आप देखते हैं कि एक तर्जुमान के तौर पर खुद बैठे होते हैं और पीडीएम और बिलखसूस मुस्लिम लीग नवाज के तर्जुमान बने होते हैं, वो इमरान रियाज खान को कह रहे हैं। अब हालांकि इमरान रियाज खान ने कोई ऐसी बात नहीं की। क्या कह रहे हैं वो? कहते हैं, फिर मैं पढ़ देता हूँ, आप जरा समझिएगा। वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर अदालती और इंतजामी रिलीफ का वर्ल्ड रिकॉर्ड मियां नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावटें तो हटा रहा है। तो क्या नहीं हटा रहा? क्या ये मतलब आप रिपोर्ट नहीं कर रहे? कल 7 मिनट के अंदर फैसला महफूज होता है और फैसला आ भी जाता है। क्या कल देखा नहीं सारी दुनिया ने कि जस्टिस आमिर फारूक बतौर वकील भी नवाज शरीफ की वकालत कर रहे थे? क्या मतलब सब कुछ तो आया है। तो जो चीज आया है उसको इमरान रियाज ने रिपोर्ट कर दिया है। उसके आगे मजीद अगर उसकी बात को सुने इमरान रियाज की, तो वो क्या लिखता है? वो कहता है कि तहरीक इंसाफ, अच्छा हाँ सॉरी, वो कह रहे हैं कि धांधली, बदतरीन धांधली में भी नवाज शरीफ को सादा अक्सरियत नहीं दिलाई जा सकती। तो क्या दिलाई जा सकती है सादा अक्सरियत? अगर दिलाई जा सकती है तो क्यों इलेक्शन से भागने के लिए सारी जमातें ही इकट्ठी हैं? अगर इलेक्शन में जीत मुमकिन है और इमरान खान की ये खबर, इमरान रियाज खान की खबर ये गलत है, तो आप इलेक्शन में जाएं। अगला जो हिस्सा है इमरान रियाज खान के ट्वीट का, वो कहता है कि हमने सर्वे शुरू करवाए हैं, जल्द नताइज सामने लाएंगे। अच्छा, उन्होंने कहा हमने सर्वे शुरू करवाए हैं, तो ये क्या मतलब आप सारे साहबी करवा रहे हैं? गरीदा फरूकी ने करवाया, दूसरे साहबियों ने करवाया, उनके जो नताइज है वो सामने लोग लेकर आ रहे हैं। तो अगर इमरान रियाज खान सर्वे करवा रहे हैं और उस सर्वे के मुतालिक बता रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं बता रहे, तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है? तो मतलब ये है कि ये समझते हैं कि दुनिया जो है वो बेवकूफ़ों के साथ भरी पड़ी है, और जो ये आप कहेंगे वो आप मतलब ना, ये ठीक है कि इमरान रियाज का जो झुकाव है तहरीक इंसाफ की तरह है, मेरी तरह वो भी शायद ये समझता है कि इमरान खान मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकता है। इसी तरह आपका झुकाव मुस्लिम लीग नवाज की तरफ है। तो इसका क्या मतलब है कि आप दूसरे को उसकी राय का हक भी नहीं देते कि वो राय जो है वो इस्तेमाल कर सके। आप मतलब आप और आप जैसे बेशुमार सहाफ़ी इमरान खान की बेगम के प्रेग्नेंट होने की खबरें तो देते रहे हैं, तो ये खबरें थी, ये यहाँ तक तो आप लोगों ने रिपोर्टिंग की है, और खुद आप बैठकर जो बातें कर रहे होते हैं वो हम सुन रहे होते हैं, और हम कहते हैं या अल्लाह, फेवर करना किसी को और बात है और चमचा होना किसी का दूसरी बात है। तो इस पर जो एक सारिफ हैं वकार खान, वो बड़ा खूबसूरत तबसरा उन्होंने इमरान रियाज के खिलाफ जो तनकीद की गई है उमर चीमा की जानिब से, उस पर उन्होंने किया है। कहते हैं क्या वक्त आ गया है कि उमर चीमा जैसे सहाफ़ी दूसरे सहाफ़ियों पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाएगा। वो वक्त भी दूर नहीं जब सनी लियोन शर्मो हया पर लेक्चर देगी। अब सनी लियोन का जो है वो मुआवजा कर दिया है उमर चीमा के साथ वकार खान ने। एक और शहरी सहर खान ने कहा है कि इसके नजदीक गैर जानबदार सहाफ़ी वो है जो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ बोले, और ईमानदार सहाफ़ी वो है जो नवाज शरीफ से लिफाफा ले। तो अजीबो गरीब तबसरे लोग कर रहे हैं। अच्छा जी, ये एक और हैं सैयद शान अजीज, वो कहते हैं ये बात आपने हामिद मीर, सलीम साफी, सोहेल बड़ाइच, कामरान खान, आसमा शराजी, गरीदा फरूकी और बहुत से सहाफ़ियों को भी समझानी चाहिए। वो कहते हैं कि ये बात आप इमरान रियाज खान पे तो कर रहे हैं, बाकी साहबियों पे क्यों नहीं कर रहे? तो मतलब जब आप
लॉजिक से हटकर और तासुब से बड़ी जो है वो तासुब से भरी बातें करेंगे तो फिर लोग आपको तनकीद तो करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तनाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।